5 Baratis die, 7 injured as bus grazes live wire in गाजीपुर। क्या अर्थ हुआ? 5 बारातीज, 5 बाराती डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। 7 इंजर का मतलब होता है घायल हो जाना। एज बस, जब बस। ग्रेज का अर्थ होता है छूना या चरना। लाइव वायर, जीवित तार मतलब ऐसा तार जिसमें करंट दौड़ रहा हो। इन गाजीपुर में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि गाजीपुर में 5 बारातियों की मृत्यु हो जाती है और 7 बाराती घायल हो जाते हैं जब एक बस बिजली के एक तार की चपेट में आ जाती है, उस तार को छू लेती है। तो काफ़ी दुखद न्यूज़ है। चलिए पढ़ते हैं आगे। और उसी दुर्घटना की यहाँ पे एक ये फ़ोटो दी गई है और इसके नीचे लिखा है बस कैरिंग 43 मेंबर्स ऑफ ए मैरिज पार्टी। बस कैरी का मतलब होता है ले जाना। एक बस जो ले जा रही थी 43 मेंबर्स, 43 सदस्यों को, ऑफ ए मैरिज पार्टी, एक बारात के, कोर्ट फायर, तो उसने आग पकड़ ली। जैसा यहाँ दिखाया भी गया है, ये बस है और इसमें आग लग गई है। तो कोर्ट फायर, उसने आग पकड़ ली। आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने के बाद, विद एन ओवरहेड हाई टेंशन वायर। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर, यानी कि जो ऊपर से गुजर रहा था। क्या? हाई टेंशन वायर, एक उच्च वोल्टता वाला तार। इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर ज़िले में, यानी कि ऊपर लटका हुआ जो एक हाई टेंशन वायर था। तो बस उसके कांटेक्ट में आ गई और बस में आग लग गई। और ये बस जो है 43 सदस्यों को ले जा रही थी जो एक बारात के सदस्य थे। तो चलिए अब जो है इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वाराणसी, एट लीस्ट 5 पर्सन्स। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 5 पर्सन्स 5 व्यक्ति, कम से कम 5 व्यक्ति। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, जिसमें शामिल हैं 3 वीमन, 3 महिलाएं, एंड ए चाइल्ड और एक बच्चा। वर किल्ड, वो मारे गए, उनकी जान चली गई। वाइल 7 अदर्स, जबकि 7 अन्य सफर्ड बर्न इंजरीज। देखिए बर्न इंजरी का मतलब होता है जल जाने से जो चोट लगती है, जल जाने के जो घाव होते हैं उनको बर्न इंजरी कहते हैं। जबकि 7 लोगों को बर्न इंजरी हुई, यानी कि उनकी बॉडी पे जले के घाव हुए। जब ए बस कैरिंग 43 मेंबर्स, और ये घटना कब घटित हुई? जब एक बस 43 लोगों को लेके जा रही थी ऑफ ए मैरिज पार्टी, एक बारात के, कोर्ट फायर, उसने आग पकड़ ली। आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने के बाद, विद एन ओवरहेड हाई टेंशन वायर, एक हाई टेंशन वायर, एक उच्च वोल्टता का तार जो कि ऊपर से गुजर रहा था, उसके कांटेक्ट में आने के बाद बस ने आग पकड़ ली। इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे को गाजीपुर ज़िले में। तो सेंस क्लियर हो ही गया पूरे पैराग्राफ का। चलो आगे पढ़ते हैं। कॉन्डोलिंग द लॉस ऑफ लाइव्स। कॉन्डोल का मतलब होता है शोक प्रकट करना या संवेदना प्रकट करना। कॉन्डोलिंग द लॉस ऑफ लाइव्स, लाइव्स मतलब जिंदगियां। तो ये जो जिंदगियों का नुकसान हुआ, जो लोगों की इसमें मृत्यु हुई, तो उस पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन ए पोस्ट ऑन एक्स सेड। तो जो जिंदगियों का नुकसान हुआ उस पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक और असिस्टेंस का मतलब होता है मदद या सहायता। तो आर्थिक सहायता ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की, विल बी गिवन, दी जाएगी, टू द फैमिली, परिवार को, ऑफ ईच, प्रति एक के, ऑफ द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, यानी कि जो मृतक हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। एंड ₹50,000 और 50,000 रुपये टू द सीरियसली इंजर्ड पर्सन्स, जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीरियसली मतलब गंभीर, इंजर्ड का मतलब घायल। तो जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
ही ऑल्सो डायरेक्टेड, उन्होंने डायरेक्ट किया। डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। उन्होंने निर्देश दिया दैट फ्री ट्रीटमेंट बी गिवन टू द इंजर्ड, कि जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, उनका मुफ्त में इलाज किया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। द लॉस ऑफ लाइव्स इन एन एक्सीडेंट इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाज़ीपुर ज़िले में जो ज़िंदगियों का नुकसान हुआ है इस दुर्घटना में, इज़ एक्सट्रीमली सैड, वह अत्यधिक दुख की बात है। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक और सैड मीन्स दुख। तो गाज़ीपुर ज़िले में जो ये ज़िंदगियों का नुकसान हुआ अर्थात लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख का विषय है, दुख की बात है। एंड हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है हृदय विदारक, और ये बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। माई कॉन्डोलेंसेस, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है संवेदना। जब वर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं तो संवेदना प्रकट करना या शोक प्रकट करना इसका सेंस हो जाता है। जब नाउन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब संवेदना होता है। तो माई कॉन्डोलेंसेस, मेरी जो संवेदनाएं हैं, आर विद द वरीव्ड फैमिलीज़, वरीव्ड का मतलब होता है अत्यधिक दुखी, फैमिलीज़ परिवार। तो जो अत्यधिक दुखी परिवार हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देखो, जब गॉड ईश्वर के लिए प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, लास्ट में आ जाए, बीच में आ जाए, तो उसमें जी कैपिटल बनाते हैं जब इसको ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। और जब किसी देवता के लिए प्रयोग करते हैं तो जी को स्मॉल बनाते हैं जब जो है ये सेंटेंस के बीच में आता है। तो यहाँ पे GOD गॉड चूँकि सेंटेंस के मध्य में है इसलिए जी को कैपिटल बनाया है, क्योंकि ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, टू गॉड ईश्वर से, टू ग्रांट पीस, कि वो शांति प्रदान करे। ग्रांट का मतलब होता है देना, प्रदान करना, पीस शांति। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शांति प्रदान करें टू द डिपार्टेड सोल्स, यानी कि जो दिवंगत आत्माएं हैं। देखिए, डिपार्ट का मतलब चले जाने से होता है। जो आत्माएं चली गई अर्थात जो दिवंगत आत्मा हो गई उनको ईश्वर शांति प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। एंड स्पीडी रिकवरी, रिकवरी का मतलब होता है बीमारी से बाहर आना, कष्ट से बाहर आना। और मैं स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना करता हूँ अर्थात जल्दी से ठीक हो जाएं टू द इंजर्ड, घायल लोग। CM योगी सेड, CM योगी ने ऐसा कहा, यानी कि घायल जो हैं वो जल्दी शीघ्र हों, वो अति शीघ्र ठीक हों, और जो डिपार्टेड सोल हैं उनको शांति मिले, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। डिविजनल कमिश्नर कौशल राज, जो डिविजनल कमिश्नर हैं जिनका नाम कौशल राज शर्मा है, सेड, उन्होंने कहा 5 इंजर्ड पर्सन्स वर एडमिटेड टू गाज़ीपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। जो क्या कहा उन्होंने, 5 इंजर्ड पर्सन्स की जो 5 घायल व्यक्ति हैं वर एडमिटेड, उनको एडमिट किया गया है टू गाज़ीपुर मेडिकल हॉस्पिटल, गाज़ीपुर मेडिकल हॉस्पिटल में। वाइल, जबकि 2 इंजर्ड, 2 घायल व्यक्ति वर रेफर्ड, उनको रेफ़र कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है टू मऊ में। इन व्यू ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है देखते हुए, द क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल का मतलब गंभीर, कंडीशन का मतलब दशा। तो उनकी गंभीर दशा को, गंभीर हालत को देखते हुए, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की, यानी कि बच्चे की जो है गंभीर हालत को देखते हुए, ही वॉज फर्दर रेफर्ड टू BHU इन वाराणसी, उसको जो है वाराणसी में BHU के लिए भेज दिया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, और आगे उन्होंने कहा, द अदर 31 पर्सन्स ऑफ द पार्टी वर सेफ, कि जो इस पार्टी के, यानी कि जो मैरिज पार्टी थी, इसके 31 जो और व्यक्ति हैं वो सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं, ऐसा जो है उन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, देखिए अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और आई विटनेसेस का मतलब होता है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी, जिनके सामने मतलब घटना घटित हुई। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, तो जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उनके अनुसार, ए फैमिली फ्रॉम खिरिया खाजा विलेज, खिरिया खाजा गांव का
ऑफ मऊ डिस्ट्रिक्ट। तो मऊ ज़िले में जो एक खिरिया खाजा नाम का गांव है, उसका एक परिवार हैड बुक्ड, उसके एक परिवार ने बुक की थी द बस को कैरिंग, जो ले जा रही थी 43 मेंबर्स, 43 सदस्यों को, ऑफ ए ब्राइड्स फैमिली, दुल्हन के परिवार के लोग उसमें थे, हर रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार उसमें थे, एंड अदर इनवाइटीज़, और अन्य लोग थे जिनको निमंत्रण दिया गया था, टू महाहार धाम। महाहार धाम को ये बस इनको लेके जा रही थी। टू सोलेमनाइज, सोलेमनाइज का मतलब होता है संपन्न करना, विधि विधान से पूरा करना, द वेडिंग सेरेमनी, शादी के समारोह को। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि जो दुल्हन की साइड थी ना, जो दुल्हन का परिवार था, तो उन्होंने एक बस बुक करी थी, और इस बस में जो है दुल्हन के परिवार के सदस्य, दुल्हन के रिश्तेदार और दूसरे व्यक्ति जो निमंत्रित जिनको निमंत्रण दिया गया था, वो लोग इस बस में थे, और ये जो है विधि विधान से शादी की रस्म को पूरा करने के लिए महाहार धाम जा रहे थे। यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हुई, इसका मतलब ये दूल्हा पक्ष के नहीं बल्कि दुल्हन पक्ष के थे। जैसे कि कहीं घर दूसरी जगह होता है और कहीं यानी कि मैरिज हॉल वगैरह में या फिर बैंक्वेट हॉल में जाके शादी करते हैं, तो पूरा घर के लोग, रिश्तेदार और बाकी लोग इकट्ठा होकर मैरिज हॉल पहुंचते हैं ना, तो उसी तरह से करके कुछ यहाँ पे भी सीन रहा होगा। एज द ट्रैफिक वॉज डाइवर्टेड, चूँकि जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट किया गया था टू द मेन रोड की ओर, लीडिंग टू द टेम्पल, जो इस महाहार टेम्पल पे जाती थी, उसकी ओर ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। मोस्ट ऑफ द मैरिज पार्टी मेंबर्स, इस मैरिज पार्टी के जो अधिकांश सदस्य थे, लेफ्ट द बस, उन्होंने बस को छोड़ा, एंड मूव्ड ऑन फुट, और वो पैदल ही जो है वो चलने लगे। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, है नहीं, मूव का मतलब होता है गति करना। तो बस चूँकि दूसरे रास्ते से जा रही थी जहाँ को डाइवर्ट किया गया था रास्ता, तो अधिकांश लोग जो है बस से उतर गए और वो पैदल ही जाने लगे। हाउएवर, फिर भी 15 पर्सन्स, 15 लोग, मोस्टली वीमन, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे थे, स्टे का मतलब होता है ठहरे रहना, तो वो ठहरे रहे इन द बस में ही, व्हेन इट टुक टू ए कच्चा रोड, जब ये बस जो है कच्ची सड़क पे जाने लगी, अलोंग ए कनेल, जो कच्ची सड़क कनेल के किनारे किनारे जा रही थी, टू रीच क्लोज टू द महाहार धाम टेम्पल, यानी कि महाहार धाम मंदिर पे जाने के लिए जो नहर के किनारे किनारे एक कच्ची सड़क जा रही थी, बस जो है उस रोड को जाने लगी। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी उतर गए, लेकिन 15 लोग उसी में बैठे रहे, जिसमें कि अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। हेयर द बस केम इन कॉन्टैक्ट, हेयर यहाँ पे द बस, ये जो बस है वो केम इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आ गई। देखिए केम सेकंड फॉर्म आ गई ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। हेयर यहाँ पे द बस केम इन कॉन्टैक्ट, बस संपर्क में आ गई, विद ए लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर। लो हैंगिंग का मतलब क्या है, नीचे लटका हुआ, हैंग मीन्स लटकना होता है ना, और लो का मतलब नीचे, तो कुछ नीचा करके लटका हुआ जो हाई टेंशन वायर था, यानी कि उच्च वोल्टता वाला बिजली का तार था, उसके संपर्क में ये बस आ गई, यानी कि उससे टच हो गई, एंड कॉट फायर, और इस बस ने जो है वो आग पकड़ ली। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे व्यक्ति, जंप्ड, कूद गए, आउट ऑफ द बस में से, यानी कि 15 लोग तो अभी भी चूँकि बस में बैठे हुए थे, बाकी लोग तो पीछे ही उतर गए थे। तो बताया जा रहा है कि उनमें से जो है अधिकांश जो बस में बैठे हुए सदस्य थे तो वो बस से कूद गए, बट एट लीस्ट, लेकिन एट लीस्ट का मतलब कम से कम, लेकिन कम से कम 4 वर चार्ड टू डेथ ऑन द स्पॉट। चार्ड टू डेथ का मतलब होता है जलकर मृत्यु हो जाना, ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल, ठीक है। तो अधिकांश लोग बस में से कूद गए, लेकिन 4 लोगों की मौके पर ही जलकर मृत्यु हो गई।
तो कितना दुखद बात है कि जा रहे थे किस काम के लिए और क्या हो गया। द पिलग्रिम्स, देखिए पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री जैसे एक तो होता है विजिटर या टूरिस्ट, एक वर्ड होता है पिलग्रिम। जैसे टूरिस्ट होता है ना, तो टूरिस्ट जो है मतलब टूरिस्ट का क्या है कि वो मौज मस्ती करने के लिए भी घूमने जाता है, जैसे बीच पे चले गए, दूसरी दूसरी जगह पे चले गए। लेकिन पिलग्रिम जो होता है वो धार्मिक स्थल जो होते हैं वहीं पे घूमने के लिए जाता है। यानी कि जो व्यक्ति धार्मिक स्थल पे जाता है उसको पिलग्रिम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लो बीच पे घूमने के लिए गया है तो उसको आप पिलग्रिम नहीं कह सकते, उसको टूरिस्ट बोलोगे। द पिलग्रिम्स प्रेजेंट एट द टेम्पल, जो तीर्थयात्री प्रेजेंट उपस्थित थे एट द टेम्पल, मंदिर में। रस्ट, टू रस्ट का मतलब होता है, रश का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। तो वे दौड़े टू रेस्क्यू, बचाव के लिए, एंड सेव्ड मैनी लाइव्स, और अनेक ज़िंदगी उन्होंने बचाई। यानी कि जो तीर्थयात्री मंदिर में मौजूद थे तो वो जो है घटना स्थल की तरफ दौड़े और उन्होंने कई सारी ज़िंदगियों को बचाया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो कई बार नियति का खेल बड़ा निराला होता है, बड़ा दुखद होता है। अब ये लोग कितने अच्छे मूड में शादी के समारोह में जा रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह की मतलब घटना घटित हुई। तो कुल मिलाकर यह है कि जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन कई बार हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर कहीं पे हाई टेंशन वायर लटक रहा है, दूसरी दिक्कतें हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।